वॉशिंगटन को नाराज करते हुए अपना कोई फैसला कर सकें। तीसरी बात, अभी पिछले हफ्ते बाकायदा इजरायली मीडिया में भी खबर थी और कई अलग अलग मीडिया से ये खबरें आई थी कि खुद इजराइल ने और कई अरब मुल्कों ने ट्रंप से कहा है कि हमला ना करो। अरब किस लिए हमला ना करने की बात कह रहे हैं कि ईरान ने साफ कहा है कि पड़ोसी मुल्कों में से कहीं से भी कोई हमारे खिलाफ हमले में कोई मदद करेगा या उनके बेसिस इस्तेमाल होंगे तो हम जवाब में उन मुल्कों के उन बेसिस पर हमला करेंगे। तो ये सारे अरब मुल्क ईरान की उस ताकत से डरे हुए हैं। खुद इजराइल के अंदर से खबरें ऐसी हैं कि उनकी फौज थकी हुई है, फौज लड़ने की हालत में नहीं है, वो इतना कमजोर हो चुके हैं कि अब कोई पहले 1 साल पहले सोच सकता था कि नेतन्याहू खुद कहेंगे ट्रंप से कि ईरान पर हमला मत करो। तो इस हालत में इजराइल भी है और ये मुस्लिम मुल्क जो है पड़ोस के, मुस्लिम और किसी मजहब के नाम पर ये कोई इकट्ठा नहीं होगा। जिसमें रीढ़ की हड्डी होगी वही मजबूती से अपने मुल्क की इज्जत के लिए, अपने मुल्क की आजादी के लिए सामने आएगा। बाकी और इन मुल्कों से कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। एक और सवाल है काजमी साहब मेरा आपसे ये कि अभी जिस तरह की सिचुएशन है, खामेनी साहब इस वक्त बंकर में छिपे हुए हैं और पिछले काफी वक्त से वो अपने आप को बचाने की कोशिश में, रिवोल्यूशनरी गार्ड शाकरची साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं अमेरिका को कि हाथ काट देंगे, आग लग जाएगी पूरी दुनिया में, क्या सच में ईरानियन आर्मी इतनी कैपेबल है कि अगर अमेरिका अपने फुल ऑन स्ट्रेंथ पर आ जाए तो क्या खामेनी साहब को बचा सकते हैं वो? क्या सबसे पहले तो आप अपने आप को ये करेक्ट कीजिए कि आयतुल्लाह खामेनाई किसी बंकर में हैं। अच्छा। ये वेस्टर्न मीडिया से आने वाली खबरें जो प्रोपेगेंडे के तौर पर आती हैं उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते, क्या ईरान के किसी सोर्स ने आपको कंफर्म किया है? काजमी जब साहब आप फिर बंकर की बात तो कर कहाँ रहे है हैं, वो? खामनेई कहाँ बैठे हैं? बाहर मस्जिद में तो नहीं बैठे होंगे, वो छत पर बैठ के धूप तो नहीं खा रहे होंगे इस वक्त? नहीं सुनिए, हाँ आप अपने अंदाज से कह रहे हैं ना। हाँ, मैं अभी आपसे पूछ रहा पिछली हूँ। बार जब बंकर की खबर आई थी तो वो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए बाकायदा बाहर आए थे लाखों लोगों के बीच में। और आजकल तो काजमी गूगल साहब 15 दिन लोकेशन में से, एक बार बाहर निकले ना, 15 दिन में गूगल एक बार लोकेशन, बाहर निकले, उन्होंने गूगल अपनी आवाम की बात नहीं की, अमेरिका को गाली दी, अमेरिका को धमकाया, अमेरिका ने ईरान में ये कर दिया, अमेरिका ने ईरान में वो कर दिया, अमेरिका ने ईरान को बर्बाद कर दिया। उन्होंने पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई बात नहीं की। मैंने पूरा भाषण सुना था। और आप जो कह रहे हैं कि वो कहीं छुपे नहीं हुए, तो 15 दिन 10 दिन से वो गायब थे। जुमे को वो बाहर आते हैं, नमाज अदा करने के बाद 15-20 मिनट आधे घंटे का वो भाषण देते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। अगर ऐसी बात है खामनेई डरे नहीं हुए हैं तो फिर वो दिखते क्यों नहीं है? पूरा मीडिया वहां पर ईरान में है, दुनिया भर के मीडिया चैनल्स वहां पर काम कर रहे हैं, क्यों नहीं किसी के सामने आके वो बयान देते हैं, बाइट देते हैं, क्यों नहीं खुद बात कर रहे हैं? उनके देखिए, एसोसिएट्स क्यों वो बात कर खुद रहे हैं? बाहर आते हैं, जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए भी आते हैं, तो बाहर तो आते हैं ना। और ऐसा कौन सा लीडर है जो पब्लिक में भीड़ में आता है? इतनी भीड़ में किसी दुनिया का कोई लीडर कोई हो तो बताइए। और इस जंग की हालत में भी दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, कि ये नैरेटिव ही गलत है। अभी पिछले दिनों जो एक खबर चलाई गई गार्जियन अखबार लंदन से कि सीक्रेट सोर्सेस से खबर है कि आयतुल्लाह खामेनाई मॉस्को भाग सकते हैं। और ये खबर कहां से आई थी? जिस खबर में भी सोर्स ना बताई जाए वो खुफिया एजेंसियों के जरिए प्लांट की हुई खबरें होती हैं। मैंने इस पूरे 2 साल 2.5 साल की जो जंग हुई है इसमें मैंने बहुत फॉलो की है खबरें। जो भी खबर बगैर सोर्स के आती है वो बिल्कुल प्लांटेड स्टोरी होती है। तो ये मॉस्को जाने की खबर और बंकर में जाने की खबर ये बिल्कुल गलत है। कहीं से कोई कंफर्म अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो शेयर कीजिए, मैं समझता हूं वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है मंजू जी, जो बात काजमी साहब कह रहे हैं कि वो डरे हुए नहीं हैं, वो पब्लिक प्लेसेस में हैं, पब्लिक के बीच में हैं, वो जुमे की नमाज कराने के लिए वो मस्जिदों में आ रहे हैं और लोगों से उनका वाबस्ता है और उनकी गुफ्तगू लोगों से हो रही है। लेकिन हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं, मैं सोर्सेज का हम खुलासा नहीं करते, लेकिन हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, पब्लिक अपीयरेंस उनके बंद कर दिए गए हैं, और जब से अमेरिका थोड़ा सा इंटेंस हुआ है उन पर, तो उनको खास एक जगह पर रखा गया है ताकि इन केस ऑफ अटैक, अगर अटैक वगैरह होता है तो महफूज उनको रखा जा सके, उनको बचाया जा सके। ये बात काजमी साहब नहीं मान रहे हैं। चलिए खैर ये उनकी मर्जी है, वो बहुत करीब से ईरान के मसले को समझते हैं तो वो सही भी हो सकते हैं। लेकिन एम्बेसडर साहब, ये जो अब यहाँ से जो चीज़ें होंगी, क्योंकि अमेरिका की मनमानी देखिए, वेनेजुएला, क्यूबा, मैक्सिको पर भी वो प्लान कर रहे हैं, यमन देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, अब ईरान पर उनकी आई है। ये जो सिलसिला चल रहा है इस पर विराम नहीं लगेगा मैम, क्योंकि वो नाटो से डरते नहीं, वो ईयू से डरते नहीं, अपनी मनमानी करते हैं, नाटो को भी धमका रहे हैं, वो ईयू को भी धमका रहे हैं ग्रीनलैंड के मसले पर। तो
इज देयर समबडी हु कैन स्टॉप अमेरिका, या उनसे बात कर सके कि भाई बस करिए, इनफ इज इनफ, दुनिया को जीने दीजिए आप? मेरा मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को सिर्फ उनका ही देश के लोग रोक सकते हैं। उनके जो रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं वो ही कर सकते हैं। नोबडी एल्स कैन स्टॉप हिम, बिकॉज उन्होंने अब ठान ली है कि आई एम द सुपर पावर, आई एम अमेरिका, यू नो, लाइक आई एम अमेरिका, अमेरिका इज मी, यू नो, उस टाइप का उनका एक माइंडसेट बन गया है। जो मैं कहता हूँ वो ही होगा और वही होना चाहिए। और थोड़ा सा उनका एक ये हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से एक फंक्शन करने का जो तरीका है कि पहले गो फुल फोर्स, अटैक करिए, क्रिटिसाइज करिए, प्रेशर डालिए और फिर थोड़ा सा विड्रॉ करिए। ये एक उनका एक मोडस ऑपरेंडी मुझे लग रहा है बन गया है। तो ये प्रेशर खूब डालते हैं हर एक पे और कई चीजें कैरी आउट भी करते हैं। ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं कैरी आउट करते, सिर्फ धमकी दे के पीछे हट जाते हैं। बट इनका जो वर्किंग मेथोडोलॉजी है वो कि पहले आप प्रेशर डालिए। हमने देखा ग्रीनलैंड पे भी कितना उन्होंने प्रेशर डाला, कितनी धमकियां दी और नेटो और ईयू को सबको नाराज कर दिया। लेकिन फिर भी थोड़ा सा विड्रॉ किया, थोड़ा टॉक्स किया कि अब कह रहे हैं कि इस वे से हम उसकी सिक्योरिटी को ईयू और नेटो के साथ मिलकर करेंगे। तो यू नो ही ट्राइज टू पहले बिल्कुल फुल फोर्स आगे जाके, चाहे फ्रेंड है चाहे फो है, सब पे पहले वो अटैक करते हैं। उनका यही मतलब अटैक मीनिंग वर्बल अटैक या दूसरा अटैक करते हैं। दैट इज हिज वे। और मुझे लगता है ईरान में भी वो ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही कर रहे हैं, फुल उनपे फोर्स कर रहे हैं। और इजराइल भी अब तैयार हो गया है साथ में। लेकिन इवेंचुअली एक्चुअल अटैक करेंगे कि नहीं, और अब ये कहना मुश्किल है। एवरीबडी इज सेइंग इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन कि वो करेंगे कि नहीं। लेकिन कुछ तो करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने अपना ये वॉरशिप वहां मूव कर दिया है, अब्राहम लिंकन वॉरशिप वहां पहुंच गया है और फ्लोटिला पहुंच रहा है वहां पे, तो कुछ तो करेंगे। धमकाने का तो एक है उनका, क्योंकि हमने देखा वेनेजुएला में भी बहुत दिनों तक उनके वहां पे फ्लोटिलाज लगे रहे और उनके वॉरशिप्स लगे रहे उनके कोस्ट पे, और उन्होंने सडनली अटैक किया। तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो रहेगा यहाँ पे। लेकिन एग्जैक्टली क्या करेंगे अब इस वक्त कहना मुश्किल है। लेकिन सम एक्शन आई थिंक ही विल टेक, क्योंकि सेकंड टाइम यहाँ आए जून में उन्होंने जो अटैक किया इजराइल और यूएस ने मिलकर, उसके बाद से उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हुई है नहीं हुई है हमें पता नहीं है। एक न्यूक्लियर थ्रेट का भी उनके पास एक कारण है। और जो वहाँ पे जो वहाँ की जो आवाम है उनके थ्रू वो कोशिश कर रहे थे कि रेजिम चेंज हो, बट वो भी बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन और वो सारे जितने वहाँ पे मिडिल ईस्ट की और कंट्रीज हैं और पावर्स हैं, वो जब इनके साथ अगर उनको कन्विंस कर दें और उनके साथ उनको अपने साथ लेके चलें, तो सब एकजुट होके चलें, तो शायद कोई छोटा एक्शन, कोई एक्शन ले जो एक प्रिसाइज एक्शन होगा। और ताकि वहाँ पे एक ठीक है मैम, उनका एक मकसद। मंजू जी पॉइंट चेक इन। जनरल साहब, अब तो ऐसा लग रहा है कि चाहे बूट्स ऑन ग्राउंड पहुंचे ना पहुंचे, आपको मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूं। गजा और फिलिस्तीन के मसले पर जब इजराइल वहां पर हमले कर रहा था तो पूरा का पूरा मुल्क तबाह कर दिया गया। मुझे लगता है बूट्स ऑन ग्राउंड होने पे कम से कम तबाही कम होती है, आप प्रिसाइज अटैक कर सकते हैं, प्रिसाइज ऑपरेशंस कर सकते हैं। लेकिन जब हवाई हमले होते हैं तो वो कहा तो जाता है कि बहुत प्रिसीजन अटैक है, लेकिन वो प्रिसाइज अटैक नहीं होते। एक इमारत पर हमला होता है, बगल की 4 इमारतें और खराब होती हैं, गिरती हैं, लोग मरते हैं और बहुत सारे जीवन खत्म हो जाते हैं। ईरान को लेकर अमेरिका जमीन पर तो नहीं उतरने वाला है, ये डेड श्योर है। तो क्या खामनेई को मारने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए क्या अमेरिका इजराइल जैसा एक बड़ा ऑपरेशन करेगा? क्या एक हवाई ऑपरेशन आप देख रहे होते हुए, या लगता है कि सिर्फ ये धमकी है और ये सिर्फ बातचीत और डराने और दबाव बनाने की रणनीति अमेरिका की? सर देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने ये पूछा। हाँ। जहां तक प्रेसिजन का सवाल है, जो इजराइल और अमेरिका प्रेसिजन बहुत अच्छा है। आपने देखा कि ईरान के अंदर में इस्माइल खानिया को एक बिल्डिंग के अंदर में खत्म कर दिया था इजराइल जी। तो इस प्रकार से प्रेसिजन अटैक तो हो सकता है और वो वाजिब भी है खामनेई के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना। और देखिए, एक बात यहाँ पर ध्यान दिया गया है कि कुछ दिन पहले खबरें थी कि ईरान ने इंटरवेसाइल जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, जिसकी रेंज अभी 7,500 है, वो 10,000 तक हो सकती है। और बिल्कुल ये धमकी दी है कि अब जो है ईरान डायरेक्ट अटैक जो अमेरिका के ऊपर कर सकता है, कि ये जो मिसाइल की जद में आ जाएगा अमेरिका। अगर ऐसी स्थिति है और ये खतरा अमेरिका मानता है, तो किसी भी हालात में भी वो सर्वाइव नहीं करने देगा जो है ईरान की इस रिजीम को। ईरान में अपनी कठपुतली सरकार लाकर रखेगा। अमेरिका और इजराइल ने ये ठान लिया है और इसमें भी पीछे नहीं हटने वाले, और उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ईरान के पास में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। और ये तो
डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ने पहले ही कह दिया था कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालेंगे, ये जितने भी अटैक होंगे ये जो वहाँ के रिजीम चेंज करने के लिए, और इस समय बहुत अच्छा मौका है क्योंकि वहाँ की जनता जो है वो सड़कों पर आई है, इनसे दुखित हो चुकी है। और जो रजा पहलवी के पहले वाले वीडियो चलाए जा रहे हैं कि उस समय कितनी स्वतंत्रता थी, वहाँ की ख्वातीन जो है वो रोड पे आई हुई हैं और वो लोग एक तरह स्वतंत्रता चाहते हैं। जिस प्रकार का दमन किया जा रहा है ईरान के अंदर में, और वहाँ जो इंटरनेट भी बंद कर दिया जा रहा गया है, तो इस स्थिति में देखते हुए अभी काफी संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि ये रिजीम चेंज हो जाएगी। और ये पूरा मुझे लगता है कि अब जो ये आखिरी लड़ाई होगी और इसमें जो ये अपने आप को बचाना जो इस प्रेजेंट रिजीम है उसको मुश्किल होगा। और ये अमेरिका और इजराइल बड़े कहा कि नहीं, इजराइल कह रहा है कि जी अभी अटैक मत करो, इजराइल ने ये नहीं कहा अटैक मत करो, इजराइल कह रहा है कि जी। अभी मत करो, इसको जो है आप जो विद्रोह को और भड़कने दो। अगर इस समय किया तो उनके ऊपर में असर जो है वो उल्टा पड़ेगा कि वहां के लोग जो उसमें आ जाएंगे। अभी उनको बिल्कुल, जब वो बिल्कुल आयरन होट होगा उस समय जो, और अमेरिका की पूरी शक्ति और इजराइल अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट कर लेगा, क्योंकि इजराइल को खतरा है कि उसके ऊपर अटैक होगा, तो इजराइल राइट को सर। अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अमेरिका को पूरे अपने एसेट्स मूव करने हैं। जब ये बिल्कुल शतरंज का अच्छे से जाल फैल जाएगा, वहां बिसात बन जाएगी, उस समय राइट डन टाइम पे सर। आने पे अमेरिका अटैक करेगा, जरूर करेगा, फेयर इनफ सर, और फेयर इसको इनफ। संभाल नहीं पाएगा ईरान जो है, ये मैं मानता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें वक्त दिया और हमारे सवालों के जवाब आपने बेहतर तरीके से समझाए। एम्बेसडर मंजू सेठ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मोहम्मद अहमद काज़मी थे, ईरानी मामलों के जानकार, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी इन तमाम मसलों को ठीक से बताया और समझा। लेकिन समझिए कि ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो तिकड़ी है, बहुत जल्द एक बड़ी खबर आने वाली है। इंडिया न्यूज़ इन तमाम बड़ी खबरों को लगातार ट्रैक कर रहा है। जंग की सबसे प्रामाणिक